एक ऐसा शख्स जिसने कानून से सीधी जंग का ऐलान कर दिया। आज आपको जिला शेखुपुरा के मशहूर गांव सलार भटिया के मशहूर डॉन नकाश भट्टी की कहानी सुनाते हैं। पंजाब भर के मशहूर इलाकों में सलार भटिया मंशियात फरोशी और कत्लो गारत में काफी मशहूर इलाका है। कुछ अरसा पहले तक यहाँ के जुराइम पेशा लोगों ने हर जगह पर कुछ ऐसे बोर्ड लगा रखे थे जिन पर साफ साफ लिखा था कि पुलिस का यहाँ आना मना है। इन लोगों के फैलाए गए खौफ और डर का ये आलम था कि मुतलका थाने के पुलिस एहलकार भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर थे। इस गांव यानी सलार भटिया में शुरू होने वाली कत्लो गारत की तारीख पाकिस्तान बनने से भी पहले की है, जबकि इन खानदानों की दुश्मनियों में कई मासूम लोग भी मौत की नजर हो गए। 1990 में यहाँ के तमाम जुराइम पेशा अफराद 3 बड़े ग्रुपों में तकसीम हो चुके थे, जिनमें नंबरदार ग्रुप, बाहुपट्टी ग्रुप और अल्ताफ ग्रुप शामिल थे। और ये तीनों ग्रुप एक दूसरे के मुखालिफ होने की वजह से हमेशा ही बरसरे इक्तदार रहते। दुश्मनी और झगड़ों का ये सिलसिला वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता ही चला गया। 2005 में गांव सलार भटिया में मुजम्मल नामी एक शख्स कत्ल हो गया। इस कत्ल के बाद दुश्मनी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और वो 3 बड़े ग्रुप 2 बड़े ग्रोहों में तकसीम हो गए, जिनमें अल्ताफ अल मारूफ ताफू ग्रुप और नकाश उर्फ काशी भट्टी ग्रुप शामिल थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जुराइम का धंधा बढ़ता गया और इस इलाके में रहने वाले लोगों का जीना हराम हो गया। कई लोगों ने इन बातों और लड़ाई झगड़ों से तंग आकर कहीं और ही चले जाने में आफियत समझी। पुलिस को दोनों ग्रुपों के कई अफराद इंतहाई मतलूब तो थे, लेकिन इन दोनों ग्रुपों के मुनज़्ज़िम होने की वजह से इनको पकड़ना इंतहाई मुश्किल था। मंशियात फरोशी का सबसे बड़ा धंधा काशी भट्टी ग्रुप चला रहा था और हुकूमत ने इनके कई अफराद के सरों की कीमत भी लगा रखी थी। सलार भटिया गांव में हालात इतने खराब हो चुके थे कि मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पर पहुंच गया। गली मोहल्लों में बिल्कुल सामने मेजों पर मंशियात रखकर बेची जाती थी, मगर इसके बावजूद भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार इस तरफ रुख भी नहीं करते थे। इन्हीं वक्तों में गांव के कुछ मोतबर लोगों ने इन दोनों ग्रोहों के दरमियान सुलह कराने की भी नाकाम कोशिशें की, क्योंकि सलार भटिया में एक आम आदमी के लिए जीना इतना मुहाल हो गया था कि कई लोग ये इलाका छोड़कर जाने लग पड़े थे। बड़े लोगों का कराया गया मुआहदा चंद ही अरसे बाद टूट गया और दोनों ग्रुप फिर से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। काशी भट्टी ग्रुप में तकरीबन 30 लड़के शामिल थे और एक दफा यूं हुआ कि अल्ताफ ताफू ग्रुप को काशी ग्रुप से जान छुड़ाकर भागना पड़ा और अल्ताफ ग्रुप के लोग तकरीबन 13 साल तक इस गांव में वापस दाखिल ना हो सके। इस तरह मंशियात फरोशी का सारा धंधा काशी भट्टी ग्रुप के हाथ चला गया। इसके साथ साथ इन लोगों को इलाके की बड़ी और ताकतवर सियासी शख्सियात की हमायत भी हासिल हो गई। ये सियासी शख्सियात ऐसे जुराइम पेशा लोगों को अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। सलार भटिया में जुराइम को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था और इसका असर शेखुपुरा के दूसरे इलाकों पर भी हुआ और आम लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया। इसके साथ साथ पंजाब पुलिस भी सर पकड़कर बैठ गई। 2008 में DIG पंजाब पुलिस, DPO शेखुपुरा और DPO ननकाना साहिब ने एक एक्टिव पुलिस टीम तश्कील दी और सलार भटिया में निकाश भट्टी ग्रुप के जुराइम पेशा लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। पंजाब पुलिस और निकाश भट्टी ग्रुप के दरमियान ये मुकाबला तकरीबन 36 घंटे तक चलता रहा और इस पुलिस मुकाबला में निकाश भट्टी ग्रुप की तरफ से भारी असलहा का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। 1.5 दिन तक ये मुकाबला जारी रहने के बाद पुलिस को नाकाम वापस लौटना पड़ा और कोई भी मुजरिम गिरफ्तार न हो सका। जबकि इस कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने इस इलाके से भारी मिकदार में रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन्ने और कलेशनकोफें अपने कब्जा में ले ली। इस वाकया के बाद पूरे इलाके में काशी भट्टी की दहशत मजीद बढ़ गई और इसके साथी मजीद मजबूत हो गए। इस ऑपरेशन की नाकामी पंजाब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा दचका साबित हुई और आला अफसरान भी काफी परेशान थे कि पुलिस एहलकारों का मोराल बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। जबकि दूसरी तरफ इस पूरे इलाके में नकाश भट्टी ग्रुप की इतनी धाक बैठ चुकी थी कि इन लोगों ने बाकायदा तौर पर भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ मंशियात फरोशी और चोरी डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो गया। पुलिस एहलकारों के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी थी। काशी भट्टी ग्रुप के लोग बड़े ताजरों और मिल मालकान को अगवा करते
और इसके बदले में उनके रिश्तेदारों से भारी तावान वसूल करते। अगर कोई तावान देने से इनकार करता तो उस अगवा किए गए शख्स को कत्ल करके उसकी लाश नहर में बहा दी जाती थी। इस तरह की वारदातों ने पुलिस अफसरान के लिए सूरत हाल को निहायत तशवीशनाक बना दिया। 2011 में नए ऑपरेशन की मंसूबा बंदी के बाद DPO राना शाहिद परवेज ने बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की भारी नफरी के हमरा सालार बटिया में दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया, जबकि जुराइम पेशा अनासर ने इस बार भी पुलिस का मुकाबला खूब डट कर किया और ये पुलिस मुकाबला तकरीबन 14 घंटे तक जारी रहा। लेकिन इस बार पुलिस की मंसूबा बंदी काफी बेहतर थी, जिसकी वजह से जुराइम पेशा अफराद को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस पुलिस मुकाबला में काशी भट्टी की टांग पर गोली लगी और वो हमेशा के लिए अपनी टांग से महरूम हो गया। पुलिस की गोलियां लगने से काशी भट्टी का भाई इमरान उर्फ मानू उसी वक्त कत्ल हो गया, जबकि काशी भट्टी ग्रुप की फायरिंग से रहमत नामी सब इंस्पेक्टर भी मारा गया। मलिक रहमत सब इंस्पेक्टर की मौत के बाद पुलिस ने जोरों शोर से हमला किया और इस हमले से पसपा होकर काशी भट्टी अपने साथियों समेत फरार हो गया। इस ऑपरेशन में काशी भट्टी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 7 अफराद कत्ल हो गए। दोस्तों, काशी भट्टी ने अपनी टांग कटने के बावजूद भी जुराइम से तौबा न की और मंशियात फरोशी के साथ साथ दूसरे धंधे भी जारी रखे। एक दफा फैसलाबाद से मुल्हिका एक थाना के SHO ने काशी भट्टी के करीबी साथी शहजाद को गिरफ्तार करने के लिए उसके ससुराल वालों के घर पर छापा मारा और शहजाद के लवाहिकीन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब इस बात का इल्म काशी भट्टी और शहजाद को हुआ तो चंद ही घंटों में इन्होंने अपने साथियों के हमरा मिलकर पुलिस की वर्दियां पहनी और उस SHO के घर जाकर उसके बीवी बच्चों को अगवा कर लिया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी SHO को शहजाद के घर वालों को छोड़ना पड़ा। इस वाक़या के बाद काशी भट्टी का खौफो हरास पंजाब भर में फैल गया और इस शख्स की जुराइम के वारदातों में भी इजाफा हो गया, जिसके नतीजे में पंजाब हुकूमत ने काशी भट्टी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी, जबकि इसके करीबी साथी शहजाद के सर की कीमत 30 लाख रुपए और तनवीर उर्फ तीरू के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर की गई। हर जगह पंजाब पुलिस नकाश भट्टी और उसके साथियों को गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन ये लोग किसी सूरत भी पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। एक दफा पुलिस स्टेशन खानका डोगरा के कुछ पुलिस एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए काशी भट्टी के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। काशी भट्टी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपने 20 साथियों के हमरा मिलकर इस थाना पर हमला कर दिया। इस थाना के पुलिस एहलकारों ने जब काशी भट्टी को देखा तो उसके डर की वजह से कोई पुलिस एहलकार भी अपनी जगह से ना हिला। काशी भट्टी चुपचाप अपने 20 साथियों के हमरा अपने उस साथी को कैद से छुड़वा कर वापस चला गया। दोस्तों, इस वाकया के चंद दिन बाद काशी भट्टी और उसके साथियों ने एक ताजर को लूटने की कोशिश की, लेकिन उस जगह पर कुछ ताजरों और पुलिस एहलकारों ने इन लोगों का घेराव कर लिया। पुलिस मुकाबला शुरू हुआ और इस मुकाबले के दौरान काशी भट्टी का करीबी साथी शाहिद अपने मजीद 3 साथियों के हमरा कत्ल हो गया, जबकि नकाश भट्टी और उसका साथी शहजाद रॉकेट लॉन्चरों और दस्ती बमों का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से फरार होने में कामयाब हो गए। कुछ ही अरसा बाद काशी भट्टी ने राइस डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन को अगवा किया और उसके बदले में 1 करोड़ रुपए तावान वसूल किया। इस वकूआ के बाद वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया और पंजाब पुलिस के DIG जुल्फकार चीमा को रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा तैनात करने का फैसला किया। DIG जुल्फकार चीमा को खसूसी तौर पर नकाश भट्टी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया गया। 9 जून 2011 को पुलिस के एक मुखबर को इतला मिली कि काशी भट्टी अपने साथियों समेत खानका डोगरा के एक ताजिर को अगवा करने के लिए जा रहा है। पुलिस ने इतला मिलते ही फौरी तौर पर तैयारी मुकम्मल की और इस पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। जैसे ही नकाश भट्टी इस इलाके में दाखिल हुआ तो पुलिस ने मजीद घेरा तंग करके इन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ काशी भट्टी और इसके तमाम साथी जदीद मशीन गनों, रॉकेट लॉन्चरों और दस्ती बमों से लैस थे। क्रॉस फायरिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन इस दफा पंजाब पुलिस ने काशी भट्टी ग्रुप के खिलाफ तमाम तैयारियां मुकम्मल की हुई थी। इस पुलिस मुकाबले के दौरान नकाश भट्टी और उसका साथी शहजाद पुलिस की गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए। उस दिन इन्हें भागने का मौका न मिल सका, जिसकी वजह से जख्मों की ताब न लाते हुए नकाश भट्टी और उसका साथी मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि उनके करीबी साथी तनवीर उर्फ तीरू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह काशी भट्टी ग्रुप अपने अंजाम को पहुंचा। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा।